गाड़ी में बैठने बेटे नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तोमर। आप देख रहे हैं नेशन बुलेटिन। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन ने नमाज की मुस्लिम समाज के लिए व्यवस्था की। और आप देखिए, ठीक मेरे पीछे पानी आ रहा है, लेकिन मुस्लिम समाज के करीब 100 लोगों की संख्या में नमाज पढ़ने आए और पानी में, भीषण पानी में नमाज चल रही है, नमाज पढ़ रहे हैं। नगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पूरी तरीके से पुलिसमय धार शहर हो गया है। और देखिए आप, ठीक मेरे पीछे आप, पुलिस की कड़ी व्यवस्था है। पुलिस के आला अधिकारी सब पानी में यहाँ खड़े हुए हैं और पूरी तरीके से यहाँ विरोध भी चल रहा था। यहाँ कुछ लोग ये चाहते थे कि यहाँ पर नमाज नहीं हो। कुछ हिंदू समाज के लोगों ने प्रशासन से कहा था, लेकिन प्रशासन ने सख्ती वापरते हुए यहाँ मुस्लिम समाज को आज नमाज अदा करवाई है। दिनांक 30 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो इंटरिम रिलीफ ऑर्डर था, उसमें जो निर्देश थे उसके का दिन हमने ये कार्रवाई की है। ये सर्वे नंबर 612 का हिस्सा है और उसमें हमारे करीब 150 मुस्लिम धर्मावलंबी ने अभी शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की है। सर, सुबह कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने अभी फिर रिपीट किया है कि ये लोगों को मन में थोड़ा असमंजस था, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी के लिए सर्वोपरि होता है, इसलिए सभी लोग पीछे हट गए और हमने यहाँ पर नमाज शांतिपूर्वक जो रहेगा शुक्रवार, उसको लेकर क्या स्थिति है? वो स्थानीय परिस्थिति पर डिपेंड करेगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय विशेष है और उसी के अधीन जो भी परिस्थिति बनेगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय कल अंतरिम निर्णय दिया गया था, उसी को देखते हुए आज मुस्लिम समुदाय के द्वारा 612 खसरा नंबर पर नमाज अदा की गई है, जो शांतिपूर्वक रही। वर्तमान में शहर में 800 से 900 का बल डिप्लॉयड है। सेंसिटिव एरियाज़ में ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, सीसीटीवी सर्विलेंस के माध्यम से नज़र रखे हुए हैं। पेट्रोलिंग लगातार हमारे शहर में, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति वर्तमान में शहर में नहीं है। बाकी साइलेंट है ना भैया। चलो, अब्दुल भाई, आज नमाज अदा की है, कोर्ट के आदेश पर क्या कहेंगे इसमें? देखिए, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली 14 जुलाई को जो आदेशित किया था, एक टेम्परेरी व्यवस्था करने के लिए कहा था जिला प्रशासन को, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की मिस्टेक रही और जिला प्रशासन ने उसका इंटरप्रिटेशन जो किया उसको लेकर के हमने एक आईए फाइल की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि हम हमारे लैंड पर जाना चाहते हैं, हम हमारी जगह पर सजदे करना चाहते हैं। और हमने हमारी मांगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी। उन्होंने पूरी संजीदगी से उसको सुना और हमें ये ऑर्डर दिया कि आप सटी हुई लगा जगह पर, जो जामा मस्जिद है आपकी, जो कमाल मौला मस्जिद है, उससे लगी हुई जगह पर नमाज अदा करिए। और सर्वे नंबर दिए, 611 दिया, 612 दिया, 596 दिया, जितने भी सर्वे नंबर दिए उसमें आप नमाज अदा करवाइए, व्यवस्था करिए। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में आज प्रशासन की, फिर भी मुस्लिम समाज ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुस्लिम समाज की और सहयोग भी है कि प्रशासन को फिर से सहयोग देते हुए उन्होंने किसी का दिल दुखाए बिना अपना जो मेन खसरा जो दिया था कोर्ट ने 611 नंबर, उसको छोड़ते हुए 612 पर नमाज अदा की, ताकि किसी का दिल ना दुखे, किसी के आस्था को ठेस ना पहुँचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंशा साफ थी कि कहीं ना कहीं आपका जो अधिकार छीना जा रहा है, आप वापस से आपका अधिकार प्राप्त करिए, आप आपके सजदे अदा करिए, आप आपकी नमाज जो 700 सालों की प्रैक्टिस है कमाल मौला मस्जिद के अंदर की बजाय आप उससे सटी हुई लगा जगह पर कीजिए। लेकिन एक लाइन ये भी लिख दी कोर्ट ने कि इसका मुख्य आदेश पर कोई असर नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए थे और हमने हमारे सजदे, हमारी दुआओं में कमाल मौला मस्जिद मेंबर रसूल वापस से मांगा है इंशाल्लाह। और जितनी भी लीगल टीम है हमारी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ, पर्सनल लॉ बोर्ड का भी शुक्रगुजार हूँ, जितने हमारे जनप्रतिनिधि है, जितने हमारे सरप्रस्त है, उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ, जो हमें गाइडेंस देते रहते हैं और ये सिखाते हैं कि देश सर्वोपरि है, उसके बाद इस्लाम ने जो सिखाया है वो सर्वोपरि है। प्रशासन की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? आज जो देखिए, आज जो व्यवस्था थी वो फौरी तौर पे हुई, 1:30 बजे सब डिसाइड हुआ आज दोपहर में। उसके तहत जो व्यवस्था हुई थी वो टेम्परेरी थी। अगले शुक्रवार तक अगर कोर्ट आदेशित करता है 5 अगस्त की सुनवाई में, तो हम लोग ये निवेदन करेंगे, यही चाहेंगे कि हमें हमारे मुख्य सर्वे नंबर जो 611 कोर्ट ने इंडिकेट किया येलो लाइन में, कहीं ना कहीं उस पर व्यवस्था बनाएं, उस पर व्यवस्था करें और
बारिश का मौसम है, उसके लिए आप जो भी हमारे लिए कर सकें वो करें। आज हमने कीचड़ में, पानी में, जैसे भी हमने हमारी नमाज अदा करना थी, बस हमें उसका शुक्र है, इसलिए हमने आज यहाँ नमाज अदा की। ठीक है, धन्यवाद। अब्दुल आज मुस्लिम समाज ने नमाज अदा की, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका स्वागत है, लेकिन शायद जिला प्रशासन ने उस परिसीमन का समीक्षा ठीक से नहीं की। जो आदेश हुआ था 14 तारीख को यही था कि भोजशाला परिसर से निकट खुले स्थान पर, तो परिसर तो 100 मीटर संरक्षित और 300 मीटर आरक्षित था, तो 300 मीटर बाहर जो व्यवस्था की गई थी वही उचित थी। लेकिन जब भोजशाला की जो परिसीमन ने किया, ये समीक्षा ठीक से करना चाहिए थी। निश्चित ही आने वाले समय में ऐसे स्थानों पर अगर नमाज होती है तो शहर की शांति भंग होती है, क्योंकि भोजशाला परिसर के अंदर नमाज और पूजा जब तक हुई है तब तक शहर की शांति भंग हुई, आप खुद देखने वाले हो। तो आने वाले समय में इसकी समीक्षा ठीक से की जाए। अगर मान लो आने वाले समय में यहीं पे अगर नमाज होती है तो हिंदू संगठन क्या कार्रवाई करेगा, क्या करेगा? हिंदू समाज तो बेचारा पहले ही दयनीय है। हर बसंत पंचमी शुक्रवार आती है तो माँ का पूजन नहीं होता था, हमारी पूजन होता था। इस बार भी अपमान सहन करेंगे, आगे भी करेंगे साधन में। मतलब अगर नमाज यहाँ होती है तो फिर हिंदू संगठन खाली सहेगा? सहन शक्ति बहुत है हमारी। इसके लिए क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपन? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं उनकी तरफ से। गोपाल शर्मा जी भोजशाला से समिति से जुड़े, उन्होंने कहा है कि अगर मान लो ये अपमान है और ये अपमान हम सहते रहेंगे, हिंदू समाज ये अपमान सहता रहेगा।